हरे कृष्णा सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले श्रील प्रभुपाद जी का आज का कोटेशन करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अन्यों का शोषण करने की प्रवृत्ति पाशविक प्रवृत्ति है और मानवीय प्रवृत्ति है अन्यों का भला करने की। यह पाशविक और मानवीय प्रवृत्ति में भेद है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अभी हम भगवत गीता करेंगे। भगवत गीता चैप्टर 4 दिव्य ज्ञान वर्स नंबर 16। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। किं कर्मेति कव्योप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। अनुवाद। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो जाओगे, मुक्त हो सकोगे। जी। तात्पर्य। तात्पर्य तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण भावना कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किया जाए वह पूर्ववर्ती प्रमाणिक भक्तों के आदर्श के अनुसार करना चाहिए। इसका निर्देश 15 श्लोक में किया गया है। ऐसा कर्म स्वतंत्र क्यों नहीं होना चाहिए, इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने के लिए मनुष्य को उन प्रमाणिक पुरुषों के नेतृत्व का अनुगमन करना होता है जो गुरु परंपरा में हो, जैसे कि इस अध्याय के प्रारंभ में कहा जा चुका है। कृष्ण भावनामृत पद्य का उपदेश सर्वप्रथम सूर्य देव को दिया गया, जिन्होंने इसे अपने पुत्र मनु से कहा। मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा और यह पद्धति तब से इस पृथ्वी पर चली आ रही है। अतः परंपरा के पूर्ववर्ती अधिकारियों के पक्षियों का अनुसरण करना आवश्यक है। अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी कृष्ण भावनामृत के आदर्श कर्म के विषय में मोहग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए भगवान ने स्वयं ही अर्जुन को कृष्ण भावनामृत को उपदेश देने का निश्चय किया। अर्जुन को साक्षात भगवान ने शिक्षा दी। अतः अतः जो भी अर्जुन के पक्षियों पर चलेगा वह कभी मोहग्रस्त नहीं होगा। कहा जाता है कि अपूर्ण प्रायोगिक ज्ञान के द्वारा धर्म पथ का निर्णय नहीं किया जा सकता। वस्तुतः धर्म को केवल भगवान ही निश्चित कर सकते हैं। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। श्रीमद् भागवतम महापुराण के छठे कैंटे के तीसरे अध्याय का 19वां श्लोक। अपूर्ण चिंतन द्वारा कोई किसी धार्मिक सिद्धांत का निर्माण नहीं कर सकता। मनुष्य को चाहिए कि ब्रह्मा, शिव, नारद, मनु, चारों कुमार, कपिल, प्रहलाद, भीष्म, सुखदेव गोस्वामी, यमराज, जनक तथा बलि महाराज जैसे महान अधिकारियों के वचनों का अनुसरण करे। केवल मानसिक चिंतन द्वारा यह निर्धारित करना कठिन है कि धर्म या आत्म साक्षात्कार क्या है। अतः भगवान अपने भक्तों पर अहेतु की कृपावश स्वयं ही अर्जुन को बता रहे हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। केवल कृष्ण भावनामृत में किया गया कर्म ही मनुष्य को भव बंधन से उबार सकता है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी डिवोटीज को पांचांग प्रणाम। तो आज का जो वर्ष है अगेन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको थोड़ा सा देखेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण जो है आज के वर्ष में बोल रहे हैं कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है। और मतलब कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं ना, जो बहुत ज्यादा हाईली इंटेलिजेंट पीपल होते हैं, वो भी नहीं समझ पाते कि वो भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि कर्म क्या है, ताकि तुम सभी जितने भी अशुभ चीजें हैं उनसे मुक्त हो जाओगे। मोक्ष से शुभात। ठीक है। और तुम्हारा क्या हो जाएगा फिर, उसको जानकर तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो अभी हम देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में क्या बोले। तो हमने कल के ही वर्ष में पढ़ा था, वर्ष नंबर 15 में। तो भगवान श्री कृष्ण ने 15 नंबर वर्ष में क्या कहा था कि जितनी भी मुक्त आत्माएं हैं, प्राचीन काल में जो भी स्वस्थ मुक्त आत्माएं थी, उन्होंने मेरी प्रकृति को जानकर उसके अकॉर्डिंग ही कर्म किया।
कैसे कर्म किया? आचार्यों के पद चिन्हों पर चल के, मतलब उनके फुट स्टेप्स को फॉलो करके, ठीक है, उनकी बातों को फॉलो करके। तो आज का वर्ष भी उससे रिलेटेड है। तो देखो, जो हमारे आचार्य हैं, जो हमारे आचार्य कहते हैं कि आपको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं वैसा करना चाहिए, ठीक है, तो हम जो है अगर उनकी बात मान रहे हैं, तो ये नहीं है कि हम मूर्ख हैं या हमें पता नहीं चल रहा। तो इसका मतलब क्या है? अगर हम आचार्यों की बात मान रहे हैं तो दैट मीन्स हम धर्म के रास्ते पे चल रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है? अपने आचार्य जो गुरु हैं, जो जिन्होंने धर्म का अच्छे से फॉलो किया, जो हमारे शास्त्र हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, वेद शास्त्र हो गए, उनको पढ़ के उनको फॉलो करके जब हम उस राह पे चलते हैं, तो दैट मीन्स हम असली कर्म कर रहे हैं, मीन्स भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो यही जो है भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, वो कैसे पता चलेगा। तो जो कृष्ण भावनामृत में कर्म किया जाता है, लेकिन प्रमाणिक भक्तों के, प्रमाणिक गुरु के, प्रमाणिक आचार्यों गुरुओं के पथ प्रदर्शन के अनुसार वही जो है कर्म है। तो देखो, अगर आप कृष्ण भावनामृत में नहीं हो, मतलब अगर आप कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कोई कार्य नहीं कर रहे हो, ठीक है, और आप अपनी मन मर्जी से, मन मर्जी अनुसार जो भी कार्य कर रहे हो, तो और जो अपने आप के आचार्य हैं, जो गुरु परंपरा है, उसको फॉलो करके नहीं कर रहे हो, तो फिर दैट मीन अगर आप अपनी मनमर्जी करोगे, तो फिर वो उससे जो है भगवान भी खुश नहीं होंगे, ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे खुद कह रहे हैं, ठीक है। तो वो मेरे भी बहुत सारे डाउट थे, वो अभी मुझे क्लियर हो गए हैं ये वर्ष पढ़ के, कि तात्पर्य जो पढ़ा है अभी आज प्रभु जी ने, कि जो पूर्ववर्ती आचार्यों के पद अनुसार, जो हमें आदर्श के अनुसार ही हमें कर्म करना चाहिए, कृष्ण भावनामृत में रह के, ठीक है। तो ये जो निर्देश है, इसमें 15वें श्लोक में भी कहा गया है, 15 में मतलब हमने जो कल ही पढ़ा, कि प्राचीन काल से भगवान क्या कह रहे हैं, मुक्त आत्माएं हैं जो मेरी, उनसे सीखिए, उनके अकॉर्डिंग के अनुसार कर्म करो, जिससे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, क्योंकि अर्जुन जो है वो युद्ध करने से डर रहे थे, मतलब युद्ध नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनको ये था कि सगे संबंधी है मेरे, मारे जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, सब शोकग्रस्त हो जाएगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? हे कुंती पुत्र, मतलब तुम एक क्षत्रिय और क्षत्राणी के पुत्र हो, तुम खुद भी क्षत्रिय हो, और तुम्हारे पूर्वजों को देखो, तुम्हारे एंसेस्टर्स को देखो, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने कभी पीठ दिखा के वो युद्ध के मैदान से भागे नहीं है। उन्होंने हमेशा डट कर सामना की है, डट कर युद्ध लड़ा है, किसके लिए? धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की प्रोटेक्शन के लिए। तो अर्जुन, तुम्हें भी धर्म की प्रोटेक्शन के लिए युद्ध करना चाहिए, तुम्हें भी भागना नहीं चाहिए। तुम्हें ये ख्याल जो है, थॉट जो है, मैं इसका सपोर्ट नहीं करता हूँ कि तुम्हें जाके भिक्षा मांग के अपना जीवन यापन करना है, तो मैं तुम्हें उसमें सपोर्ट नहीं करती। तो हमारे लिए भी क्या है, अभी हम ये तो नहीं है कि हम युद्ध के मैदान में खड़े हैं और हम युद्ध कर रहे हैं, है ना। तो ये तो नहीं है कि हम, हमारे लिए ये शिक्षा होगी, क्योंकि आज के टाइम में तो कोई क्षत्रिय रहा ही नहीं ना, सब आज के टाइम में तो शूद्र हैं। तो हमारे लिए क्या शिक्षा है भगवान की? क्योंकि हम जो हैं, हम अब भगवान से बहुत बिछुड़ चुके हैं ना, इस संसार में आ गए, दुख भरे संसार में। और हमारे लिए यही शिक्षा है कि धर्म की हमें प्रोटेक्शन करनी है। क्यों? आप देखोगे कि जब हम नहीं फॉलो करते अपने आचार्यों के, अपने एंसेस्टर्स के चीजों को, तो धर्म की हम पालना नहीं कर रहे, तो कितना संसार में अभी आज के टाइम में उथल पुथल मची हुई है, ठीक है। आप देखोगे कि यहाँ से भी चली गई सर। तो आप देखोगे कि कितना भी ज्यादा उथल पुथल मची हुई है, ठीक है। कभी कोरोना आ रहा है, तो कभी जो है कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां आ रही हैं, कोरोना मतलब कितना खतरनाक वायरस आया, उसके बाद एक और वायरस आया, ठीक है। तो ये किससे फैला था वायरस? चमगादड़ जो है, उन्होंने, एक देश वालों ने चमगादड़ खा लिए थे, ठीक है, क्योंकि चाइनीज लोगों ने चमगादड़ खा लिए थे। तो मतलब वो जीव जंतुओं के साथ भी ऐसे करते, वो अगर वो ऐसा नहीं करते तो हो सकता है ऐसा नहीं होता, ठीक है। चलो, बाकी तो वो भगवान की वो थी, लेकिन आप देखोगे कि गंगा, गंगा माता है, जो गंगा नदी है
गंगा नदी हो गई, और भी बहुत जो पवित्र नदियां हैं, सरस्वती, गोदावरी, कितना उनमें गंदगी डाली जा रही है। आप देखोगे उसको तो एक तरह से लोगों ने कूड़ेदान ही समझ लिया है। जब भी आप देखोगे कि गंगा की सफाई होती है, उसमें से कितने गंदे गंदे लिफाफे हो गए, ठीक है, टूटी फूटी चीजें, पोस्टर्स फटे पुराने, क्या क्या निकलता है ना। तो लोगों को क्या है कि हर एक चीज उसमें डाल रहे हैं, मतलब जो जिसको जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों से निकलती है गंगा, उसको साफ करने की बजाय उसको गंदा किया जा रहा है। सब उसमें कूड़ा कचरा डाला जा रहा है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रीज देखो कितनी बन रही हैं आज के टाइम में। इतनी ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है कि जो मंदिर जो है वो भी कट रहे हैं, इवन के पेड़ इतने, मतलब मंदिर को तोड़ा जा रहा है ताकि इंडस्ट्रीज बनाई जाए खुले रास्ते पे। पेड़ों को जो है वो काटा जा रहा है, इतने सारे, इतनी ज्यादा भारी मात्रा में पेड़ों को काट रहे हैं। क्यों? क्योंकि पेड़ों को काटेंगे तो वहां पे बिल्डिंग्स बनेंगी, ये बनेगा वो बनेगा। जो सारा पर्यावरण है, जो इन्वायरमेंट है, उसको भी खराब कर दिया गया है। माउंटेन्स तोड़ तोड़ के, रास्तों को, मतलब पेड़ों को तोड़ तोड़ के, काट काट के जो है वो बनाई जा रही है पोल्यूशन के लिए, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, ये वो बनाई जा रही है। तो आप देखोगे कितना ही ज्यादा, मतलब जो देश की, पूरे वर्ल्ड की स्थिति है वो कितनी खराब चल रही है। और उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से बीमारियां बढ़ती हैं, कैंसर, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि पूर्ववर्ती जो हमारे आचार्य थे वो कैसे रहते थे कि उनको क्या होता था कि ज्यादा कोई ये नहीं है कि पैसे, सिर्फ पैसे माया के पीछे भागना, कुछ भी नहीं था। उनको क्या करते थे, अपना अच्छे से खेतों में जो है खाना लगाया, ठीक है, खाया, और उसी से जो है वो गुजारा करते थे। मीन्स कहने का मतलब ये है कि इतनी जो फालतू की हमारी डिजायर्स हो गई है ना, डिजायर्स हो गई हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन बढ़ गया है ना। तो सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए क्या क्या बन रहा है, कैसी कैसी मशीनें आ रही हैं, क्या क्या बन रहा है, किसके लिए? हमारी सुख सुविधा के लिए, ताकि हमको सेटिस्फेक्शन मिले, ठीक है। फालतू की चीजें बन रही हैं जो हमें चाहिए भी नहीं, जो हमें जरूरत भी नहीं, वैसी वैसी चीजें मार्केट में आ रही हैं, ठीक है। क्यों? क्यों बन रही हैं ऐसी ऐसी चीजें? ताकि सेंस ग्रेटिफिकेशन कर सके मनुष्य, मतलब हम और ज्यादा सुख सुविधा में रह सके। अभी आप देखोगे कि जो बर्तन है, बर्तन धोने के लिए पहले सब लोग हाथ से ही धोते थे, मतलब हम भी हाथ से ही धोते हैं, हम सभी हाथ से धोते होंगे, आई एम श्योर। तो अभी देखोगे आपकी बर्तन धोने वाली भी मशीनें आ गई हैं। तो बर्तन धो, मतलब उसमें बर्तन डाल दो, तो वो पानी डाल दो, सर्फ डाल दो, वो अपने आप ही बर्तन धो धो के मशीन बाहर कर देती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक मशीन की बात नहीं हो रही, बहुत सारी लाखों करोड़ों जो है फालतू की अननेसेसरी चीजें जो है वो मार्केट में आ गई हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि इंसान को सुख मिले, वो बैठ के आराम से खाता रहे, आराम से मजा करे, आराम से उसको अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति करे, और उसको और कुछ करना ना पड़े, मतलब उसको कष्ट ना सहना पड़े, अपने तन को वो कष्ट ना दे। और इसी से क्या हो गया, संसार में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बन रही है, उथल पुथल मच मच गई है, मतलब क्योंकि इंसान का जो ध्यान है वो जहाँ पे होना चाहिए, जीवात्मा को जो ध्यान है जहाँ पे फोकस्ड होना चाहिए, वहां पे तो है ही नहीं। तो ध्यान कहाँ पे होना चाहिए? धर्म की तरफ होना चाहिए। ध्यान कहाँ पे होना चाहिए? ध्यान भक्ति की तरफ होना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण की सेवा की तरफ होना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में दान देने, भक्ति करने, उधर की तरफ होना चाहिए। जबकि वहां से सारा ध्यान हट के कहाँ पे आ गया है, सेंस ग्रेटिफिकेशन में आ गया है कि मैं अपनी इंद्रिय तृप्ति कर लूं, मैं अपने आप को सुख दे दूं, है ना, शरीर को, तन को सुख दे दूं। जो टाइम जो है हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में, भक्ति में लगा सकते हैं, जो धन, जो दान है, जो पैसा है, वो भगवान को दान देने में, भगवान के मंदिर में दान देने में लगा सकते हैं। उसी पैसा को हम अपनी इंद्रिय तृप्ति करने में लगा रहे हैं। जो गौ माता को हमें पूजना चाहिए, उस गौ माता से हम बीफ, लोग बीफ काट काट के, मतलब उसका मांस काट काट के बेच रहे हैं मार्केट में, है ना। तो इससे क्या होता है कि धर्म का जो है वो पालना भी नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि हम अपने गुरु परंपरा को फॉलो नहीं करते। जो हमारे गुरुओं ने बताया है, जो हमारे आचार्यों ने बताया है, हम उनके पद चिन्हों का अनुसरण नहीं कर रहे। अगर हम उनके पद चिन्हों का अनुसरण कर रहे होते, उनके फुटस्टेप्स को फॉलो कर रहे होते, तो आज गौ माता की, बाकी जानवरों की,
हमारे देश की, और हर जगह ऐसी स्थिति, खराब स्थिति नहीं होती। ठीक है। तो चलो, ये तो आज की बात है। तो अभी हम थोड़ा सा पहले का देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा कृष्ण भावनामृत में, मतलब कृष्ण कॉन्शियसनेस में क्या कहा है। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान किसको दिया भगवत गीता का, तो ये हमने पढ़ा था ना, सूर्यदेव विवस्वान को दी है ना। सूर्यदेव विवस्वान को भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया। उसके बाद फिर उन्होंने, सूर्यदेव ने किससे कहा, उन्होंने अपने पुत्र मनु से कहा। ठीक है, इसको आप लर्न कर लेना। तो मनु ने फिर इस ज्ञान को किससे कहा, अपने पुत्र इक्ष्वाकु को कहा। ठीक है, इक्ष्वाकु को कहा, तो फिर वैसे इक्ष्वाकु ने आगे कहा, फिर उसने आगे 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 ऐसे करते करते आचार्यों के, फिर मतलब क्या चलता आ रहा है, मतलब एक परंपरा बन गई है। परंपरा एक वो बन गई, जैसे ऑर्डर होता है ना, ऑर्डर वाइज। तो परंपरा क्यों, एक ने दूसरे को ट्रांसफर किया, दूसरे ने तीसरे को ट्रांसफर किया, तीसरे ने चौथे को ट्रांसफर किया। ठीक है, अभी जैसे भक्ति श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने, प्रभुपाद जी को ये ज्ञान दिया, फिर प्रभुपाद जी ने सबको दिया ज्ञान, है ना। तो प्रभुपाद जी ने फिर आगे जो हमारे श्री गुरु महाराज जी हैं, हिज होलीनेस, ठीक है, जितने भी श्री गुरु महाराज जी हैं उनको ज्ञान दिया, फिर वो हमें आगे ज्ञान दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे करते करते क्या हो रहा है, एक परंपरा चलती आ रही है। तो परंपरा के अनुसार चलना जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नहीं तो क्या होता है, जो बुद्धिमान से बुद्धिमान, मतलब इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट लोग भी होते हैं, वो भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। मतलब अगर कोई बोले कि मैं तो खुद से ही सब कुछ कर लूंगा, मैं खुद से ही भक्ति कर लूंगा, मुझे खुद से ही पता है कि मैं कैसे चलना है, मुझे कैसे करना है, क्या करना है भक्ति में, कैसे आगे बढ़ना है। अगर हम ऐसे सोचे ना, तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारा मतलब हमारी गति भी नहीं होगी अच्छे से। ठीक है, कहते हैं ना, गुरु के बिना गति भी नहीं होती। तो हमें क्या करना है, हमें बहुत सोच समझ के डिसीजंस लेने हैं, कि जैसे हमारे गुरु परंपरा के अनुसार बताए गए हैं, जैसे हमारे आचार्यों ने बताया है, जैसे हमारे आचार्यों ने फॉलो किया, उन्होंने हमें क्यों बताया है, ताकि हम भी वैसे ही फॉलो कर सकें। ठीक है, तो अगर हम उनके अकॉर्डिंग चलेंगे, चलना बहुत है, वो बहुत आवश्यक है, जरूरी है। तो अगर हम नहीं चलेंगे, तो जितना भी इंटेलिजेंट मनुष्य क्यों ना हो, वो भी मोहग्रस्त हो जाएगा, मतलब वो भी भ्रम में पड़ जाएगा। तो आगे क्या है कि भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, अपने आप स्वयं किसको उपदेश दिया, अर्जुन को। अर्जुन को उपदेश देने का निश्चय किया, क्यों, क्योंकि भगवान ने कहा कि अर्जुन तुम जो है वो मेरे एक तो परम मित्र हो, और दूसरा तुम मेरे जो है सबसे बड़े भक्त हो। तो जो भगवान का भक्त होता है, जो भगवान का साथी है ऊपर से, तो वो भगवान को अच्छे से जो है वो समझ सकता है। मीन्स भगवान जो है अपनी वाणी में क्या कहना चाह रहे हैं, अपनी भगवत गीता के ज्ञान में क्या कहना चाह रहे हैं, उसको जो है अर्जुन जो है वो अच्छे से समझ सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं, और आगे भी जो है उसको ट्रांसफर करेंगे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं चुना अर्जुन को शिक्षा देने के लिए, उपदेश देने के लिए। तो फिर अर्जुन जो है उसको भगवान ने साक्षात शिक्षा दी, मतलब उनके पास रह। तो इसीलिए जो भी अभी अर्जुन को शिक्षा मिली है, तो अर्जुन के पद चिन्हों के ऊपर हम अगर चलेंगे, मीन्स अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को एंड वाले वर्ष में हम देखेंगे क्या कहा, कि भगवान जो है मैं अब समझ गया हूँ, आप ही मेरे परम हितैषी, परम परम मित्र हो, आप ही भगवान हो साक्षात, जो आपने मुझे ये ज्ञान दिया, आप सही कह रहे हो। तो अर्जुन जो है, अगर ऐसे ही हम उनके पद चिन्हों पे चलेंगे, मीन्स अर्जुन के अकॉर्डिंग जो है अगर हम चलेंगे, तो हम कभी भी मोहग्रस्त नहीं होंगे। ठीक है, मोहग्रस्त नहीं होंगे, भ्रम में नहीं पड़ेंगे। कौन सा मोहग्रस्त नहीं होंगे, कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसे मोहग्रस्त नहीं होंगे। क्योंकि हमें पता होगा कि हमें जो है धर्म की पालना करनी है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, शास्त्रों के अकॉर्डिंग। हमें कैसे चलना है, अपने पूर्ववर्ती आचार्यों श्री गुरु के पद चिन्हों के अनुसार चलना है, चरण चिन्हों के अनुसार चलना है, और उनको वैसे वैसे जो है फॉलो करना है। ठीक है, तो हमें ये जो है वो पता होगा। तो आगे क्या है, हाँ, कहा जाता है कि अपूर्ण प्रायोगिक ज्ञान के द्वारा धर्म पथ का निर्णय नहीं किया जा सकता। तो मतलब अगर हमें पूरी तरह ज्ञान नहीं है, पूरी तरह नॉलेज नहीं है, मीन्स वो कहते हैं ना, हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। तो
हाफ नॉलेज के, अगर हमें नॉलेज ही नहीं होगी, हमें ज्ञान ही नहीं होगा, तो हम जो है धर्म का वो नहीं कर सकते, धर्म के रास्ते पे नहीं चल सकते, उसके पथ पे नहीं चल सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं होगा क्या करना है क्या नहीं करना। तो धर्म कौन बता सकते हैं? वो केवल भगवान ही बता सकते हैं कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। और भगवान श्री कृष्ण ने बताया है अपनी भगवत गीता में। ठीक है, सभी वर्ष को जब हम पढ़ लेंगे तो हमें क्लियर भी हो जाएगा, और अभी हमें बहुत कुछ हद तक कुछ क्लियर भी हो गया है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है श्रीमद् भागवतम में? धर्म तु साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। तो भगवत भगवान की भक्ति जो है वो क्या है? सबसे बड़ा धर्म है। तो भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि कोई भी, जैसे मनुष्य को अर्जुन के जब पद चिन्हों के हम ऊपर चलेंगे तो हमें पता होगा कि हाँ, अर्जुन जो है भगवान को भगवान मानते हैं। दुर्योधन की तरह नहीं कि हाँ, उनको केवल अपनी टीम को, कौरवों को जिताने के लिए यूज करना चाहते थे, है ना, तभी उन्होंने भोग बनाए थे ना भगवान के लिए। 56 वो है ना, दुर्योधन के मेवा त्यागे, क्यों? क्योंकि वो जो उसने मेवा बनाए थे भगवान श्री कृष्ण को खाने पे इनवाइट किया था, वो सेल्फिश मोटिव से किया था। वो भगवान को कोई अपना मित्र नहीं मानता था, या भगवान को अपना स्वामी नहीं मानता था, भगवान को भगवान नहीं मानता था। वो क्या कैसे ट्रीट करता था? वो भगवान को बोलता था कि आ, इस इनको तो अगर हम ये हमारी टीम में हो गए ना तो ये पांडव भी हार जाएंगे, अर्जुन भी हार जाएगा। तो बस अपनी जीत के लिए, अपने सेल्फिश मोटिव पूरा करने के लिए वो है कृष्ण भगवान को इनवाइट करना चाह रहा था। अदरवाइज वो दिल से कोई भगवान को खाने पे इनवाइट नहीं कर रहा था कि हाँ, भगवान को मैं प्रसन्न करना चाहता हूँ खाना खिला के। ऐसा कुछ नहीं है, वो सेल्फिश मोटिव था। तो कहने का मतलब क्या है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्यों चुना? क्योंकि अर्जुन सच्ची में भगवान को भगवान मानते थे, और भगवान को परम, भगवान के परम मित्र भी हैं। ठीक है, भगवान जैसे जैसे कह रहे हैं वैसे वैसे अर्जुन जो है फॉलो कर रहे हैं, उनकी बात मान रहे हैं। तो इसीलिए आगे क्या है, हमें और क्या चाहिए? तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ने क्लियर किया कि मनुष्य को चाहिए ब्रह्मा, शिव जी, शिव जी, नारद जी, मनु, चार कुमार। चार कुमार कौन है? सनक, सनातन, सनंदन, सनद। ठीक है, कपिल जी, प्रहलाद महाराज, भीष्म, सुखदेव गोस्वामी, यमराज, जनक तथा बलि महाराज जैसे महान अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण करें। तो जब हम इनके अकॉर्डिंग हम चलते हैं तो हम क्या करते हैं? हम भक्ति के रास्ते पे चलते हैं, हम धर्म के रास्ते पे चलते हैं। तो उससे जो है भगवान श्री कृष्ण बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि हम सही मायने में कर्म कर रहे हैं भगवान की खुशी के लिए। तो अगर हम मानसिक चिंतन के द्वारा सोची जाए कि अच्छा ये धर्म है तो हमें ऐसे करना चाहिए, वो धर्म है हमें ऐसे, तो हम जो है मोहग्रस्त हो जाएंगे, सकाम कर्मों में पड़ जाएंगे, इंद्रिय तृप्ति में लग जाएंगे। उससे सही तरीके से जो है हम धर्म की पालना भी नहीं कर पाएंगे। तो उससे क्या होगी? उससे हमारी गति भी नहीं अच्छी होगी। मीन्स हमारा जो एंड का टाइम होगा वो अच्छा नहीं होगा, ना ही हम भगवान के धाम जा पाएंगे। तो हमें जो है पूर्ववर्ती आचार्यों के बताए चरण चिन्हों पे कैसे चलना है, उनके बताए हुए चीजों को फॉलो करके, श्री गुरु महाराज जी के बताए हुए 4 नियमों को फॉलो करके, डेली 16 माला का जप करके। ठीक है, और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हमारी गति होनी जो है वो बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो हमें ये जो है बात अच्छे से सोचनी है। तो आगे क्या है, मनुष्य को क्या चाहिए कि जो ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, कितने महान है, क्योंकि वो सबसे बड़े वैष्णव हैं। ये सबसे बड़े वैष्णव है जिनकी बात की जा रही है। प्रहलाद महाराज देख लो कितने बड़े वैष्णव है। ठीक है, सुखदेव गोस्वामी देखो, यमराज देखो, भगवान की हमेशा कहे का पालन करते हैं। जनक महाराज हो गए, बलि महाराज हो गए, तो ये सब भगवान के कहे अनुसार, मतलब उनके धर्म के रास्ते पे चले। तो हमें भी क्या करना है? हमें अपनी मनमर्जी न करके हमारे आचार्यों के अनुसार बताए हुए, मेरे गुरु के अनुसार बताए हुए पद चिन्हों का अनुसरण करना है। तो उससे क्या मिलेगा? हमें भगवान की अहेतु की कृपा मिलेगी, और हमें क्लियरली पता चल जाएगा कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। हमें भगवत गीता को पढ़ना है, सुनना है, उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। ठीक है, तो आई होप आप सबको आज का वर्ष अच्छे से समझ आ गया होगा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पांच प्रणाम। ठीक है, तो आज की क्लास जो है वो यहीं पे रखते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं। अभी 2-3 मिनट बाकी है।
ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो क्लास यहीं पे रखते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे हरे सभी भक्तों की जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय। हरे हरे कृष्णा, सभी को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। कृष्ण।